चलिए प्यारे बच्चों, क्लास 9th 1.3 का हमने पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आपको बता दिया था। ठीक है ना। आज हम आपको तीसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं एनसीईआरटी पैटर्न पे। तो ध्यान से देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को P अपान Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है किसके, जीरो के। ठीक है ना। इसको व्यक्त करना है, व्यक्त का मतलब होता है शो करना है, आपको दिखाना है। जैसे पहला क्वेश्चन आप जब एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या मिल जाएगा, पहला क्वेश्चन मिल जाएगा 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आप बार का मतलब जानते हैं। जैसे यहाँ पर 0.3 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब 0.33333। बार बार कोई संख्या जब रिपीट होती है तो उसी के ऊपर क्या लगा दिया जाता है, बार। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, इसको P अपान Q के रूप में बदलना है। तो पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख लेंगे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, माना। माना को इंग्लिश में कहते हैं लेट्स। क्या कहते हैं, लेट्स। ठीक है ना। माना, माना कि x बराबर, माना x बराबर 0 पॉइंट, अब 6 के ऊपर बार लगा हुआ है तो अभी आपको बताया कि 6 बार बार क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, रिपीट होता चला जाएगा। तो इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, एक। इतने को समीकरण हम क्या मान लेंगे, समीकरण एक मान लेंगे। अब ध्यान से देखिए, बार कितने पर लगा हुआ है, बार कितने डिजिट पे लगा हुआ है, बार एक अंक पे लगा हुआ है, एक डिजिट पे लगा हुआ है। तो यहां पर लिख देंगे प्यारे बच्चों, बोथ साइड, बोथ साइड, बोथ साइड, बोथ साइड दोनों तरफ मल्टीप्लाइड बाई 10, मल्टीप्लाइड। ठीक है ना। बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई 10। ठीक है ना। इंग्लिश में मीनिंग पे ना जाना, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड ही लिखा हुआ वो। बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई 10 मतलब दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, 10 से गुणा। दोनों तरफ 10 से गुणा करा देंगे तो अगर 10 से मल्टीप्लाई x में कराएंगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा 10x। और अगर इधर 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इस तरफ 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये डिजिट जो है इस तरफ आ जाएगा। तो 6 पॉइंट हो जाएगा, 6 और ऐसे ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, समीकरण हम मान लेंगे 2। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2, समीकरण 2 माइनस क्या लिख देंगे, 1, समीकरण 2 माइनस 1। अब एकदम आप मान लीजिए कि क्लास में और आप समझते रहिए, आपको कुछ ना समझ में आओ तो वीडियो को बैक कर लीजिए। समीकरण 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो जब 2 में से 1 को घटाएंगे तो यहां पर लिख देंगे 10x, मतलब 10x में से 6.666 और ये डॉट 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 12 है, और समीकरण 1 घटा रहे हैं तो ये x बराबर हो जाएगा 0.666 और 6, ये ऐसे बार लगा हुआ है। ठीक है ना। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10 में से x जाएगा, कितना बच जाएगा प्यारे बच्चों, 9x। और यहाँ पर पूरा पूरा ये कट जाएगा, और यहाँ पर 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही बचेगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6/9, और ये 3 से कट जाएगा तो 2 3 जा 6 और 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। मतलब हमने x को क्या मान रखा है, हमने x को मान रखा है 0.6 बार, मतलब x को ही 0.6 बार को हमने x मान लिया है। तो x बार को हमने P अपान Q के रूप में चेंज कर दिया, तो 2 बटे कितना आ गया, 3 आ गया। अब प्यारे बच्चों, इसको सॉल्ट में भी कर सकते हैं, हम इसको सॉल्ट में बता रहे हैं। जैसे 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसको आपको P बटे Q के रूप में लिखना है। तो जितने नंबर के ऊपर बार लगा हो उतने नीचे बटे में 9 लिख दो बस। तो ये हो जाएगा 6/9। ठीक है ना। तो 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9। तो ध्यान से देखिए, 2/3 यहां से भी आ गया। तो ये सॉल्ट मेथड होता है, लेकिन आपको अगर डिटेल मेथड में करना है तो ये पूरा है डिटेल मेथड इस क्वेश्चन का। ठीक है ना। इससे डिटेल नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू हमने इसको P बटे Q के रूप में लिख दिया, तो 2 बटे कितना आ गया प्यारे बच्चों, 3। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। ध्यान से देखिए, आपको पूरा का पूरा ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताने वाले हैं दूसरा क्वेश्चन। एकदम इसको एक बार आप समझ लीजिए, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं। इसमें लिखा हुआ है 0.47 के ऊपर बार, केवल 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। बार का मतलब हमने बता दिया, जो संख्या बार बार रिपीट हो रही हो। ठीक है ना। तो यहां पर प्यारे बच्चों हम क्या मान लेंगे, माना x बराबर 0.47777777 डॉट 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 समीकरण 1 मान लेंगे। सबसे पहला काम आप ये कर देना है। दूसरा काम हमने बताया कितने अंक पे बार लगा हुआ है, तो बार कितने अंक पे लगा हुआ है, 1 अंक पे।
तो उतने ही मतलब अगर 1 पे लगा हुआ है तो 10 से गुणा, 2 पे लगा हुआ है तो 100 से गुणा, 3 पे लगा हुआ है तो 1000 से। अब 2 पे लगा हुआ है तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ 10 से गुणा कराने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा कराने पर। अब यहां पर हमने इतना लिख दिया कराने पर, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, दोनों तरफ 10 से गुणा कराने पर, तो 10 से कराएंगे तो 10x, अगर 10 से गुणा इसमें होगा तो ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो ये आ जाएगा 4.777 और 7 समीकरण क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों वही काम करना है, समीकरण 2 माइनस क्या लिख देंगे 1। अगर समीकरण 2 माइनस 1 करेंगे तो ध्यान से देखिए 10x में से 10x 0.4777 डॉट डॉट डॉट, और समीकरण 1 क्या है, x इक्वल टू 0.4777 ऐसे डॉट 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 चलता चला गया। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो 10x में से x जाएगा तो कितना बचेगा 9x, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ये 7 7 बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 3, और यहाँ जाएगा 4 और यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट, तो 4 पॉइंट कितना आ गया 3, पूरा का पूरा आप देखते चले जाइए साथ साथ, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 पॉइंट कितना आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 9, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये क्या आ जाएगा 43 अपान कितना हो जाएगा 90, तो x की वैल्यू कितना आ गई 43 अपान 90। तो 0.47 के ऊपर बार जब लगा होता है तो ध्यान से देखिए इसको हम कैसे चेंज करेंगे p अपान q में, तो ये पूरा डिटेल मेथड है, तो इसका p अपान q रूप क्या आ गया 43 अपान 90, ये पूरा डिटेल मेथड से हमने इसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है ना। आपको प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा 1.3 एनसीईआरटी का तीसरे क्वेश्चन का ये दूसरा क्वेश्चन है। अब हम आपको ये तीसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं, और तीसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ भी रहा होगा कैसे करना है, ठीक है ना। तो आप लगातार मेहनत करते रहिए, 9th की पूरी बुक हम आपको सॉल्व करवा देंगे एनसीईआरटी की, ठीक है ना। एनसीईआरटी की पूरी बुक हम सॉल्व करवा देंगे। अब लगातार हमारा उत्साह बनाते रहिए और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करते रहिए, ठीक है ना। ध्यान से देखिए तीसरा क्वेश्चन, अब तीसरे क्वेश्चन में भी वैसे करना है, पॉइंट के बाद 001 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, माना x बराबर 0.001। अब जैसे 001 पे बार लगा हुआ है, इसका मतलब 001 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो 001 ये होगा 001 हो गया, डॉट 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 समीकरण क्या मान लेंगे, इसको 1 मान लेंगे। अभी हमने बताया था जितनी संख्याओं पर बार लगा रहता है, 1 पर लगा है तो 10 से गुणा, 2 पर लगा है तो 100 से गुणा, 3 पर लगा हुआ है तो 1000 से। अब 3 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ 1000 से गुणा कराएंगे, क्योंकि दोनों तरफ 1000 से गुणा, दोनों तरफ 1000 से गुणा कराने पर, अब क्योंकि कितने पे बार लगा हुआ है, 3 पे बार लगा हुआ है, इसलिए दोनों तरफ, ठीक है ना। तो 1000 से गुणा कराएंगे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 1000x, अगर इधर 1000 से गुणा कराएंगे तो 3 पॉइंट खिसकेगा, वो पॉइंट यहां पर लग जाएगा, तो 1 पॉइंट हो जाएगा 001, मतलब 2-3 बार रिपीट कर देंगे, तो ये समीकरण क्या हो जाएगा 2। अब वही काम करना है प्यारे बच्चों, समीकरण 2 माइनस क्या कर देंगे 1। अगर आपको बार वाली संख्याओं को p बटे q के रूप में लिखना है तो यही तरीका होता है, यही मेथड होता है, ठीक है ना। समीकरण 2 माइनस क्या कर देंगे 1। अब समीकरण 2 में से हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अगर समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो चलो कर दे रहे हैं पूरा डिटेल मेथड से, 1000 x बराबर हो जाएगा 1.001 हो जाएगा और डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 0.001 हो जाएगा, 001 हो जाएगा और डॉट 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 ऐसे चलता चला जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अगर माइनस करेंगे तो 1000 में से अगर x घटाएंगे, अगर कुछ नहीं आता रहा तो यहाँ 1 मान लेते हैं, तो 1000 में से 1 जाएगा तो 900 कितना हो जाएगा 99x बराबर, ये पूरा सेम है कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 और पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती, तो x बराबर हो जाएगा 1/999, कितना आ जाएगा 1/999 और यही आंसर आ जाएगा। तो x बराबर क्या है 0.001 के ऊपर क्या लगा हुआ है बार, तो इसको अगर 0.001 के ऊपर जो बार लगा हुआ है इसको अगर p बटे q के रूप में चेंज करेंगे तो 1/999 आ जाएगा प्यारे बच्चों।
और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। जैसे आपको सोल्ट में चेंज करना है तो सोल्ट में हमने अभी बताया था कि जैसे 3 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है तो 1 बटे में लिख देंगे, और बटे में 3 पे लगा हुआ है तो 3 9 लिख देंगे नीचे, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, p बटे q के रूप में ये सोल्ट आंसर हो गया। लेकिन आपको डिटेल में करना पड़ेगा, तो हमने डिटेल में पूरा का पूरा क्वेश्चन बता दिया। तो 1.3 का हमने 3 नंबर तक क्वेश्चन बता दिया है। ठीक है ना, अब आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कायदे से इसको समझ लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, तो पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कायदे से इसको समझ लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, हमने आगे आपको 3 नंबर तक बता दिया है। चौथा क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या है। चौथा क्वेश्चन हमने आधा लिखा है, आधा मतलब हाफ, 0.999 डॉट 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 को p बटे q के रूप में व्यक्त कीजिए। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है और अपने उत्तर की सार्थकता पर जांच कीजिए। ठीक है ना, क्या अपने उत्तर से आप आश्चर्य हैं। उसके बाद में लिखा है कि अपने अध्यापक और सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर जांच करना है, चर्चा कीजिए। ठीक है ना, आगे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो हमने 4 नंबर में इतना ही लिख दिया, आप एनसीईआरटी की बुक से मैच कर लेना। तो इसको p बटे q के रूप में व्यक्त करना। अब व्यक्त करने का मतलब ध्यान से देखिए, चौथा क्वेश्चन है ये 0.999, इसका मतलब हुआ कि 0.9 के ऊपर क्या लगा दिया गया है, बार। बार बार कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। अब अभी अभी बताया है कि p बटे q के रूप में बार वाली संख्याओं को कैसे चेंज किया जाता है। तो ध्यान से देखिए, हमने कहा था मान लिया करो, मान लिया करो। माना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेट्स। क्या कहते हैं, लेट्स। ठीक है ना, माना, माना यहाँ पर माना यक्स बराबर, माना यक्स बराबर 0.99999 ऐसे डॉट डॉट डॉट। समीकरण क्या मान लेंगे प्यारे बच्चों, एक। आपको एकदम समझ में आ गया होगा। आप जान लीजिए कि जैसे कोचिंग क्लास पढ़ रहे हैं या क्लास में पढ़ रहे हैं, इस हिसाब से आप पढ़िए कि आपको पढ़ने में एकदम मजा आ जाए, आपको लगे ही ना कि आप मोबाइल पे पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो यक्स बराबर 0.9999, समीकरण क्या मान लिया आपने, एक। अब एक अंक पे हमने बार लगाया है तो यहां पर लिख देंगे दोनों तरफ, क्योंकि एक ही अंक पे बार लगा हुआ है 9 पे। ठीक है ना, तो यहां पर लिख देंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, बोथ साइड 10 मल्टीप्लाइड बाय बोथ साइड, 10 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा कराने पर। तो हम यहाँ दोनों तरफ 10 से गुणा करा देंगे प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखिए, अगर 10 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 10x, और यहाँ पर अगर 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.9999 ऐसे डॉट डॉट डॉट। समीकरण 2 मान लीजिए। नो 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 आप कई बार लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिए, आप यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस करने पर। क्या लिखेंगे, माइनस करने पर। इसका मतलब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, हम बड़ी समस्या के साथ आपको ये क्लास दे पा रहे हैं। 9th की क्लास, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। ठीक है ना, प्योर व्हाइट बोर्ड है। ठीक है ना, और उसके बाद में ये देखिए, ये देखो पेन ड्राइव लगी हुई है, मतलब ये रीड लगी हुई है, इससे हम आपको कनेक्ट करके पढ़ा रहे हैं। तो वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए। ठीक है ना, पूरी मेहनत के साथ आपको 9th 10th 11th 12th पूरा शेयर किया जाएगा। इसी कुछ समस्याओं की वजह से वीडियो नहीं दे पाते, क्योंकि पता चला किसी दिन लाइट चली गई, किसी दिन ये बोर्ड हमारा हिल रहा है डग 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 डग, तो इसी तरीके से हम ये वीडियो आपके सामने नहीं ला पाते। ठीक है ना, लाइट नहीं है, मोबाइल नहीं चार्ज है, ये नहीं चार्ज है, फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन लिखना पड़ता है अपने आप। तो ये काफी समस्याएं हैं जिनकी वजह से लगातार वीडियो हम कह तो देते हैं लेकिन आपको दे नहीं पाते। तो आपको लगता है कह देते हैं लेकिन दे नहीं पाते, तो ये मेन कारण है। लेकिन आप लगातार बने रहिए, जितना ज्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे फैलते जाएंगे और उतना ज्यादा पढ़ाने में हमारा उत्साह बढ़ता चला जाएगा। और पूरा का पूरा फ्री दे रहे हैं एनसीईआरटी, एक भी पैसा नहीं लगना है। आप किसी कोचिंग में जाके पढ़िए और वहाँ का कंटेंट मिलाइए और यहाँ हमारे पास पढ़िए, आपको देखिए कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखेगा, मतलब एकदम साफ सुथरा, एकदम जैसे एकदम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे ध्यान से देखिए। तो अगर दोनों तरफ, अब ये बात आप समझ गए हैं कि जितने संख्याओं पर बार लगा रहता है उतनी संख्याओं दोनों तरफ बढ़ा, तो दोनों तरफ 10 से गुणा कराने पर तो 10x बराबर हो जाएगा ये। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, समीकरण 2 माइनस क्या कर देंगे 1, समीकरण 2 माइनस क्या कर देंगे 1। अब समीकरण 2 करेंगे तो 10x में से क्या माइनस करना है 9 पॉइंट, ध्यान से देखिए 999 ऐसे डॉट डॉट लिख देंगे, और माइनस करना है हमको समीकरण 1, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 9999 और डॉट डॉट डॉट।
ठीक है ना, ऐसे कर देंगे तो 10x में से x जाएगा कितना बचेगा 9x, ये हो जाएगा पूरा बचा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, 9 में से 0 जाएगा 9 और 9 से 9 भी कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी प्यारे बच्चों ये। तो p बटे q के रूप में इसको व्यक्त कीजिए, तो व्यक्त कर सकते हैं आप इसको 1 बटे 1 लिख सकते हैं, तो ये p बटे q के रूप में है, ठीक है ना, 0 पॉइंट जो होता है 9 के ऊपर बार, ये p बटे q के रूप में है, ठीक है ना। तो उसमें इसीलिए कहा गया था कि क्या आप अपने क्वेश्चन से आश्चर्य है, तो क्वेश्चन से आश्चर्य बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये p बटे q के रूप में है, आप इस पे चर्चा कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा पूरा हमने 4 नंबर क्वेश्चन बता दिया है, ठीक है ना। तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और जितना ज्यादा हो सके प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए डिसलाइक करिए कुछ करिए, ठीक है ना, कुछ करते रहिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा हुआ है 1.17 1/17 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, उत्तर की जांच के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। मतलब अगर 17 से 1 को हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर कितने अंकों के बाद फिर से वही संख्या रिपीट होने लगेगी, ये आपको निकालना है, कितने अंकों के बाद रिपीटिशन स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर कह रहा है विभाजन प्रक्रिया का उपयोग कीजिए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, हम 17 से भाग करेंगे 1 को, जब हम 17 से 1 को भाग करेंगे तो ध्यान से देखिए, अब 17 का पहाड़ा इसलिए हमने लिख दिया कि आप भूले ना, ठीक है ना। जब 17 पहाड़ा 1 में तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे। अभी 17 पहाड़ा 10 में भी नहीं जाएगा, तो 1 0 बढ़ा के 1 0 और बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 100। अब 17 पहाड़ा पढ़ेंगे कि 100 से ज्यादा ना हो, तो ध्यान से देखिए 17 का पहाड़ा अगर हम कितने बार पढ़ेंगे, 17 चौके 68, 17 पचे कितना हो जाएगा 85, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 85, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 9 में से 8 जाएगा, कितना बच जाएगा 1, यहाँ पर क्या बढ़ा देंगे 0 अपने आप बढ़ा देंगे, पॉइंट लगा दिया। अब 17 का पहाड़ा पढ़िए कि 150 से ज्यादा ना हो, तो 17 9 153 होता है, 17 8 कितना होता है 136, तो यहाँ पर हो जाएगा 17 8 136, यहाँ पर 10 में से 6 जाएगा तो 4, यहाँ बचेगा 4 में से 3 जाएगा 1, ये पूरा पूरा कट जाएगा, 1 0 बढ़ा लेंगे। अब 17 पहाड़ा पढ़े कि 140 से ज्यादा ना हो, तो 17 8 कितना हो जाएगा 136, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आ जाएगा फिर से 17 8 136। अब यहाँ पर 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 3 से 3 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा पूरा पूरा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब 17 पहाड़ा पढ़े कि 40 से ज्यादा ना हो, तो 17 दूना कितना हो जाएगा 34, 17 दूना कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 34, तो यहाँ पर 10 में से 4 जाएगा 6 बच जाएगा, ये काट देंगे, तो यहाँ पर फिर 1 0 बढ़ा लेंगे। 17 पहाड़ा पढ़िए कि 60 से ज्यादा ना हो, 17 तिया कितना हो जाएगा 51, इसीलिए हमने पहाड़ा लिख दिया है कि आपको कठिनाई ना हो। तो यहाँ पर 10 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा 9, यहाँ पर काट देंगे, यहाँ पर क्या बढ़ा देंगे 1 0। 17 पहाड़ा पढ़िए कि 90 से ज्यादा ना हो, 17 पचे कितना हो जाएगा 85, तो 17 पचे 85 हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ 10 में से 5 जाएगा 1, ये कट जाएगा पूरा पूरा, फिर ये आ जाएगा 17 तिया 51 ज्यादा हो जाएगा, 17 दूना कितना हो जाएगा 34, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 10 में से 4 जाएगा, एक कॉमन लेंगे 10, 10 में से 4 जाएगा 6 बच जाएगा, यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 0 बढ़ा लेंगे, तो 17 पहाड़ा पढ़िए कि 160 से ज्यादा ना हो, तो 17 9 कितना हो जाएगा 153, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आ जाएगा 153। अब ध्यान से देखिए 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 7, 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 5 से 5 कट जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0, अब यहाँ पर 1 0 बढ़ा लेंगे 70 हो जाएगा। 17 पहाड़ा पढ़िए कि 70 से ज्यादा ना हो, तो 17 चौकी कितना हो जाएगा 68, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 68, यहाँ पर 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2, और यहाँ पर 6 से 6 कट जाएगा। अब यहाँ पर तो ध्यान से देखिए नीचे पता नहीं दिख रहा है, नहीं, क्योंकि हमने बताया बड़ी समस्या होती। अब मोबाइल में हम देखने जाएंगे कि वीडियो में ये आ पा रहा है नहीं आ पा रहा है, तो इसलिए प्यारे बच्चों इसको ऊपर लिख लेना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, ठीक है ना। अब मान लेना है इसको, ऐसे ही आप इसको मान लेना है यहाँ पर कि 2 है, क्या है 2। अब ध्यान से देखिए 2 है तो पॉइंट लगा देंगे, अब पॉइंट लगा है तो 0 बढ़ा सकते हैं। अब 17 पहाड़ा पढ़िए कि 20 से ज्यादा ना हो, तो 17 करने में कितना हो जाएगा 17। अब ध्यान से देखिए अगर 20 में से 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा कट जाएगा, यहाँ पर फिर 0 बढ़ाएंगे। 17 पहाड़ा पढ़िए कि
कि किससे ज्यादा ना हो, 30 से ज्यादा ना हो। तो 17 का अंदर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, फिर 17 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 में से 7 जाएगा, कितना बच जाएगा 3, और यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा 1, यहाँ पर क्या बढ़ा लेंगे, एक जीरो अपने आप। अब 17 पहाड़ा पढ़िए कि 130 से ज्यादा ना हो, तो 17 नवैया कितना होता है, 17 दूना 34, 17 चौको 68, 17 बचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते कितना हो जाएगा 119। तो 17 सत्ते हो जाएगा 119। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 10 में से 9 जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 2 में से 1 जाएगा 1 आ जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब 17 का पहाड़ा पढ़िए कि 110 से ज्यादा ना हो, तो 17 छक्का कितना हो जाएगा 102, 17 छक्का हो जाएगा 102, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पर ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, ये आ गया जीरो बढ़ा लेंगे। 17 पहाड़ा पढ़िए कि 80 से ज्यादा ना हो, तो 17 चौकी कितना हो जाएगा 68। अब ध्यान से देखिए 68 आ जाएगा, तो यहाँ से 10 में से 8 जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 में से 6 जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, तो बढ़ता ही जा रहा है, द्रौपदी की साड़ी हो गई है। 17 पहाड़ा पढ़िए कि 120 से ज्यादा ना हो, बजरंगबली की पूंछ है, तो 17 पहाड़ा पढ़िए कि 120 से ज्यादा ना हो, तो 17 सत्ते 119, 17 छक्का 120, 17 सत्ते कितना हो जाएगा 119। अब 119 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो 10 में से 9 जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ 1 1 0 1 1 0 मतलब कट्टम पिट्टम हो गया। अब यहाँ पर फिर 1 आ गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 आया था, वो फिर से 1 आ गया, तो कितनी संख्या, अब फिर से जीरो बढ़ाएंगे तो फिर से यही रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, काउंट करिए कितने अंकों के बाद ये मतलब फिर से रिपीट होना शुरू होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो प्यारे बच्चों, इसमें पूछ रहा है कि अधिकतम संख्या क्या हो सकती है कि अंकों की पुनरावृत्ति होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब आंसर लिख देंगे यहाँ पर 16 अंकों, अधिकतम 16 अंकों के बाद लिख देंगे अधिकतम, क्या लिख देंगे, अधिकतम 16 अंकों के बाद, 16 अंकों के बाद, 16 अंकों के बाद, 16 अंकों के बाद इसकी पुनरावृत्ति होगी। 16 अंकों के बाद पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति पुनः होगी, पुनः होगी। अब ध्यान से देखिए, पुनः होगी क्योंकि जानते हैं आप, एक मिल गया और यहाँ एक ही था, तो एक से स्टार्ट किया, एक पे ही मिल गया, फिर अब एक से, अब फिर 17 को एक से भाग करेंगे तो आप जानते हैं फिर से यही रिपीट होना शुरू हो जाएगा। मतलब इतनी संख्याओं के ऊपर क्या लगा देंगे आप, बार। बार मतलब जानते हो ना, ये संख्या बार 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 बार, 17 को अगर एक से डिवाइड करेंगे तो बार बार संख्याएं, मतलब इतनी संख्याएं रिपीट होंगी, इसके बाद फिर से यही संख्याएं रिपीट होंगी, फिर से यही संख्याएं रिपीट होंगी। अब डिवाइड तो इतना बड़ा था, जैसे द्रौपदी की साड़ी या बजरंगबली की पूंछ कह लीजिए, इतना बड़ा था ये, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमने बता दिया प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने बता दिया। आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे क्योंकि समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। मोबाइल हमारा बहुत छोटा सा है, एकदम चुनौती के बराबर, ठीक है ना, तो उसमें कैपेसिटी बहुत कम है। अब आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, जितना ज्यादा शेयर करेंगे तो धीरे धीरे हम अमीर हो जाएंगे, तो मोबाइल लाएंगे, कैमरा लाएंगे, तो आपके लिए वीडियो बढ़िया हम दे पाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे प्यारे बच्चों, धन्यवाद। और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, धन्यवाद।